गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो कोफैक्टर्स तो हमने लास्ट टाइम निकालने सीख ही लिया है ना। कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। क्लियर है? आप कोफैक्टर्स निकालो, उसकी एक मैट्रिक्स बनाओ, उसका जो ट्रांसपोज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, इसका नाम मैं ले रहा हूँ, मैट्रिक्स का ए ले रहा हूँ। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो मैं क्या करूँगा, इसके कोफैक्टर्स निकालूंगा। कोफैक्टर्स और माइनस में डिफरेंस तो पता है ना आपको, सही? जैसे मान लीजिए मैं माइनर निकाल रहा हूँ, इसका ये A11 है ना, तो इसका जो माइनर होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M11 से। उसके लिए हम इसका कॉलम और रो दोनों ढक लेते हैं। तो कितना आ गया, 4। ये क्या आ गया, इस एलिमेंट का माइनर आ गया। इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, हम इनका सम देख लेते हैं कितना है। 2 I और J का सम का देख लेते हैं क्या है। ये I होता है और ये J होता है। I और J का सम 2 मतलब इवन है। इवन है तो यही इसका क्या होगा, कोफैक्टर होगा। अगर मान लीजिए ऑड होता तो हम इसका साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब हमें निकालना है M12, तो वही कॉलम और रो रख लीजिए, कितना आएगा 3। अब इसका हम वो कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर। सम कितना है 3 और तो इसका साइन चेंज कर देंगे, कितना आएगा -3। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका माइनर निकालते हैं। M21 कॉलम और रो ढक ली, कितना आ गया 2। इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे, इनका सम कितना है ऑड, तो -2 आ गया। M22 रो और कॉलम ढक दीजिए, कितना आएगा 1। सम कितना है इवन, तो यही इसका क्या होगा, कोफैक्टर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं इसको एक मैट्रिक्स में रखकर इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या आएगा बच्चों, 4 -3 ऐसे ही होगा ना ट्रांसपोज, और -2 और 1। तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना है, उसको एक मैट्रिक्स में रखना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो अगर 2/2 की कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी होती है तो इसका जो एडजॉइंट है ना, ओरली ऐसे निकाल लेना। क्लियर है? अगर मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या कोई 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पर ये यूज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका होता है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका एडजॉइंट जब हम निकालते हैं तो ये तो इंटरचेंज हो जाते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। 4 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और इनका साइन चेंज हो जाता है। क्या के पास समझ, ये किसके लिए है, 2/2 के लिए है। सही? और डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये आपको मैट्रिक्स दे देंगे, सीधा लिखो, ये इसका एडजॉइंट है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। सही? एक बार दोबारा समझ लो, इनको तो इंटरचेंज करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। नहीं नहीं, ये एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं। पर सर अभी मेरा आपने M11 4 लिखा है, 1 हाँ। होगा, 1 लिखना नहीं चाहिए था वहाँ पे। यहाँ पर लिखो सर M11 में तो 1 ही आएगा ना वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग। नहीं, 1 जो है वो A11 है। अच्छा हाँ, सॉरी। इसका जो माइनर निकालते हैं वो M11 होता है, हाँ, फिर जो कोफैक्टर निकालते हैं वो C11 होता है। वो एलिमेंट है उसमें कंफ्यूज हो गई। हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले वही हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, सही है। माइनस नहीं निकालना, मैं सीधा कोफैक्टर निकाल दूंगा, सही है। तो ये A11 है एलिमेंट, इसका जो कोफैक्टर होगा वो C11 होगा, सही। अच्छा आप एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल a11 तो 1 है, इसका जो कोफैक्टर होगा वो C11 और कैपिटल A11 भी लिख सकते हैं, दोनों जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लो। एलिमेंट के लिए हम स्मॉल ए लेते हैं, कोफैक्टर के लिए सी भी ले सकते हैं, अगर ए लोगे तो वो कैपिटल होना चाहिए। क्लियर तो? अब देखो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। क्लियर है? तरीका क्या होता है, रो और कॉलम ढक लेंगे, तो क्या डिटरमिनेंट है 3501, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 3 माइनस 0, 3 आ गया। A12 देखिए, रो और कॉलम ढक लेंगे, कितना आएगा 2 5 माइनस 2 1 है ना। अच्छा इसका साइन चेंज करेंगे ना, ये जो डिटरमिनेंट निकलता है किसका रिप्रेजेंट करता है, माइनर को। आगे हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा कोफैक्टर के लिए, क्योंकि इसकी सम क्या है, ऑड है ना, ऑड मतलब नेगेटिव साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। तो कितना आएगा ये 2 + 10 ना, तो कितना आ गया ये 2 हो गया, फिर माइनस का साइन लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो कितना आ गया ये -12। A13 रो और कॉलम बन देंगे, कितना आएगा 2 3 -2 0, कितना आएगा 0, फिर +6, कितना जाएगा 6। A21 देखो इसमें हमें साइन चेंज नहीं करना होता, इसमें साइन चेंज करेंगे बस, इसके लॉजिक तो पता है ना आपको। अच्छा A21 ले लीजिए, इसका रो और कॉलम रख देंगे, तो क्या आएगा -1 2 0 1, यही आएगा ना। इसका साइन चेंज करेंगे क्योंकि ऑड है, तो कितना आएगा -1 -0, तो कितना आ गया ये +1 आ गया। A22 रो और कॉलम रख दीजिए, सही। तो कितना आएगा 1 2 -2 1, तो कितना आ गया 1 + 4 5। A23 रो और कॉलम रख दीजिए, कितना आएगा 1 -1 -2 0, तो कितना आ गया 0 -2। इसका साइन चेंज करना है ना बच्चों, तो कितना आ गया +2। अब देखिए A31 रो और कॉलम रख दीजिए, इसका -1 2 3 5, तो कितना आएगा -5 -6 -11। A32 इसका साइन चेंज करेंगे पहले, तो इसका रो और कॉलम रख दिया, तो कितना आ रहा है 1 2 2 5, तो कितना आएगा 5 -4 -1। A33 1 -1 2 3,
3 + 2 कितना आ गया 5। यानी बस में बच्चों अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे। जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं उसको एक मैट्रिक्स में रख के उसका ट्रांसपोज कर दो। सही तो आएगा 3 -12 6 1 5 2 नेक्स्ट -11 -1 5। क्लियर बच्चों। अच्छा देखो ये ना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद कर लेना। क्लियर है। अच्छा जब भी आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आप ना क्वेश्चन नंबर 11 से करना। पहले 10 क्वेश्चन मत करना। मान लीजिए आपका 3-4 दिन बाद एग्जाम है तो आप सारी बुक दोबारा से करोगे। तो जब आप एक्सरसाइज 4.5 करोगे तो पहले 10 क्वेश्चन मत करना। सही टाइम वेस्ट होता है ये। हाँ कर लेना इसको। सही अभी तो पूरे करने हैं आपको क्वेश्चन। ये मैं कह रहा हूँ जब आप रिवीजन करोगे या प्रैक्टिस करोगे तब मत करना, बहुत टाइम लग जाता है और एक ही चीज़ निकालनी है बार बार। सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक आपको जो है इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स इससे पहले निकाला था ना हमने एक्सरसाइज 3.5 में, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। उससे काफ़ी इजी तरीका है। सही। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स का। देखिए सबसे पहले ना अगर मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसका इन्वर्स उन्होंने पूछा है तो हम चेक करते हैं उसका इन्वर्स है भी या नहीं। क्लियर है। मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसका इन्वर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। अगर डिटरमिनेंट उसका 0 आ गया तो नहीं निकलेगा। अगर इन्वर्स 0 नहीं आया, मान लो पॉजिटिव में कुछ भी आ गया नेगेटिव में कुछ भी आ गया, तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स निकल सकता होगा। क्लियर। तो अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एडजॉइंट आपको निकालना आता है, डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, सीधा फॉर्मूला है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी ना, इसमें इतनी नहीं करनी पड़ती। सही बच्चों।
मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इनवर्स बहुत बार निकालना है हमें। क्लियर है? तो अभी जब आप करोगे ना घर पे जाकर तो सारे क्वेश्चन करने हैं। आपका यूटी है, मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, वहाँ पे आपको पहले अब 11वां पहले 10 क्वेश्चन छोड़ देना। सही है? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इनवर्स तो बहुत बार निकालना है आपको। एक्सरसाइज 4.6 में इनवर्स ही इनवर्स निकालना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी आपकी। अब देखिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया ए। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। हम ये R1 के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा उसके कोफैक्टर से। ये ढक लीजिए रो और कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो कितना आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो माइनस आना से। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -1। अब देखिए सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। अगर ये इक्वल टू 0 आता तो यहीं छोड़ देते क्वेश्चन को कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है इसलिए इनवर्टिबल नहीं है। अच्छा अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कोफैक्टर्स निकाल लेना। कोफैक्टर्स का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो अपने आप ही एडजॉइंट आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले A11 रो और कॉलम ढूंढ देंगे तो क्या आ रही है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो कितना आएगा बच्चों बताओ, -1 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, सही। A12 देखिए, इसके लिए देखो ऐसे रख लेंगे ना बच्चों, तो 0 ही आएगा ये, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, तो कितना आ गया, 0 आ गया। सही, माइनस का साइन यहाँ लगा देना क्योंकि क्या है ये ऑड है ना सब, इससे साइन चेंज करेंगे। A13 वही रो कॉलम रख लीजिए दोबारा से, 0 कॉस अल्फा 0 और साइन अल्फा, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 0 ही आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो A21 इसका रो और कॉलम रख लीजिए तो कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा ना, देख लो यहाँ पे 0। सही, इसका साइन चेंज करना था मगर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। A22 इसका हमने कॉलम और रो रख लिया, कितना आएगा, माइनस कॉस अल्फा आएगा ना, यहाँ पर कितना आएगा बताओ, साइन अल्फा ना, और इसका साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन। क्लियर बच्चों? आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख कर आ सकते हो। अब A31 देखिए कितना आएगा, 0। A32 कितना आएगा, साइन अल्फा ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर है बच्चों? पता लग गया माइनस साइन अल्फा क्या हो रहा है, साइन अल्फा तो यहाँ से आ रहा है और फिर ये क्या है, ऑड है ना, इसलिए माइनस करना
A33 कितना आएगा बच्चों? cos अल्फा। अब देखो हमें निकालना है A इनवर्स, वो क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना दे रखा है बताओ? -1। और एडजॉइंट कैसे निकालोगे इसका? ट्रांसपोज करते हैं कोफैक्टर्स का। -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। डाउट था यहाँ पे जब आपने ये डिटर्मिनेंट निकाला है सबसे पहले, तो उसमें जब हम जैसे एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड अलोंग R1। हाँ ये 0 0 से करने की जरूरत नहीं ना, हाँ ठीक है। 0 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ये शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा दिखाएं हम। जब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे ना फाइनल टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, यूटी के लिए, पहली बार तो पूरी ही करनी होती है। तो एक्सरसाइज 4.1 मत करना, ये टाइम वेस्ट ही होते हैं। 4.2 तो पूरी करोगे, 4.3 भी करना ही है, सही है। और 4.4 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करना। इसको 4 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से करना। सही, इसमें जितना टाइम आपको बचेगा उतने में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे। ये जब है जब आपका एग्जाम हो, अभी तो सारे क्वेश्चन ही करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ना। क्यों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 3 7 2 5 और एक मैट्रिक्स दे रखी है B 6 8 7 9। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? ए बी का होल का जो इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। सही, ये रूल याद कर लेना, या तो हमें वेरीफाई करना है, वैसे ये रूल भी होता है और इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको वेरीफाई करके बताओ, है तो रूल मगर फिर भी हमें वेरीफाई करना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, ये वाली साइड ले लेते हैं, कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आएगा बच्चों? 15 माइनस 40, तो 1 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका था बताया था शॉर्टकट बच्चों, 2/2 में। इनको क्या करते हैं हम? इंटरचेंज, इनका साइन चेंज। भी है ए इनवर्स किसके बराबर होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये कितना दे रखा है? 1। क्लियर है? अब देखिए, अब हम निकालते हैं बी का डिटरमिनेंट। तो कितना आएगा? 54 माइनस 56 माइनस 2 आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इनको क्या करते हैं? इंटरचेंज और इनका
साइन चेंज। तो ये फिर इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 96 और मल्टीप्लाई यूज करते हैं। इसको नहीं, इन्वर्स हो तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ओ मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है इन्वर्स। अच्छा अब देखिए, अब हमें निकालना है ये बच्चों मैं राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ पहले ना, गलती से लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब देखो, अब हमें निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या दे रखा है आपका, -1/2, 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स क्या दे रखा है 5 -7 -2 3। अब कर लो इसको मल्टीप्लाई, कितना आएगा 45 + 16 61, ये -63 -24, क्लियर है। अच्छा अब इसको करेंगे, कितना आएगा -35 -12, ये 49 + 8, अब कितना आएगा 61 -87 -47 और ये 66। तो ये आगे बच्चों राइट हैंड साइड सही। अभी लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालनी है। अब देखिए, अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड सही। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो कैसे होगा, ऐसे होगा ना, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, कितना ये 18 + 49, फिर फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से 24 + 63, ठीक है। तो
अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कितना आएगा 12 प्लस 35, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 16 प्लस 45, तो आएगा 67, 87, 47 और ये 61। क्लियर है जो? अच्छा, अब इनवर्स निकालने से पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ना। सिक्सटी सेवन, 87, 47, 61। अब करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 67 इंटू 61, ये कितना आ जाएगा 4087। इसको इससे करो, ये 4089 आ रहा होगा मे बी, तो -2 आ गया। सही कर लेता हूँ, चलो। 7 7 या 49, 4 कैरी हो गया, 56 60। ये कर लो 8 2 कैरी 30। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है ना ए बी का। उसका क्या तरीका बताया था, 2/2 का शॉर्टकट। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। वी हैव सीधा लिख दो, ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये आ गया -1/2 और ये 61 -87 -47 60। सही, ये चेक कर लो, ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, चेक कर लो एक बार। Since LH is equal to RHS is hence verified। यही आ रहा था ना? Yes, sir. थर्टीन लिखो बच्चों क्वेश्चन। इसके बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना 5th और 6th चैप्टर के, ये रूट करने हैं आपने, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा करने हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में उन्होंने कहा आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 1 -1 2। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है a² -5a + 7i किसके बराबर होगा, 0। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, शो करना है। और फिर इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। सही, पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कैसे निकलेगा ये इनवर्स। पहले मैं a² निकालता हूँ। a² कैसे निकालूंगा, a को a से मल्टीप्लाई करूंगा ना। क्लियर है? देखो फर्स्ट रो को हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9 - 1 कितना आ गया 8। सही, फिर फर्स्ट रो को किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से, कितना आएगा 3 + 2 कितना आ गया 7 और 5 सॉरी 3 + 2। हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके बाद में उनको ऐड कर देते हैं। अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, कितना आएगा -3 -2 -5 आएगा। फिर सेकंड से करेंगे -1 + 4 है ना, तो कितना आ गया 3। अब हम निकालेंगे 5 के, तो इसमें हम क्या करेंगे, a को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 7 आएगी, तो करो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो a² क्या आएगा, फाइव a सेवन आई। अब कर लो, कितना आ गया 8 -15 + 7, ये 5 - 5 + 0। नेक्स्ट -5 + 5 + 0 और नेक्स्ट 3 - 10 + 7। आगे ना रखो नल मैट्रिक्स। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो करना था। Hence verified। अब देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन आपको दे रखा है, इससे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ ए। सही, तो हमें क्या दे रखा है, वी हैव
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो 7i किसके बराबर होगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो 7 से डिवाइड कर देंगे ना हम। तो क्लियर है? अब देखिए, अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सही? तो यहाँ लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद ए इनवर्स। सही? और आपने प्री मल्टीप्लाई लिखना। प्री मतलब हम पहले कर रहे हैं मल्टीप्लाई। कैसे? ऑन प्री मल्टीप्लाई both sides with a inverse v kept। पहले करते हैं। सही है? अच्छा, फर्क पड़ता है कि आप इसमें पहले कर रहे हो और इसमें बाद में कर रहे हो, वो इक्वेशन इक्वल नहीं होती। अगर मान लो a जो है वो b के बराबर है, आप c से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसकी तो प्री कर रहे हो और इसकी पोस्ट कर रहे हो बाद में, तो ये जरूरी नहीं इक्वल आएंगे। इसलिए आपको लिखना होता है कि हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स की दोनों साइड। अब ये ए इनवर्स आ गया, ये 1/7, ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा a, और ये कितना आ जाएगा 5i। सही? यहाँ पे माइनस था बच्चों, ये गड़बड़ की हुई है मैंने, ये माइनस आगे समझ। ए इनवर्स कितना आ गया 1/7, तो माइनस ए निकालो पहले, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। और फिर 5i क्या होगा बच्चों 5005। तो कितना आ गया ये 2 -1 1 और 3, ये आ गया बच्चों ए इनवर्स। चाहो तो चेक कर लो, 6 + 1 7 तो डिटरमिनेंट है, इन दोनों को इंटरचेंज कर रखा है और इन दोनों का साइन उल्टा है। क्लियर है?
बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करो आप। हेलो हेलो गुड इवनिंग। हेलो हाँ बोलो। देखो माइनस ए स्क्वायर को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर चला जाएगा। तो इसको हम ए स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, फिर अब इनको इकट्ठे ले लो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इसलिए माइनस है। सही, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये अगर लिखने लग गए तो बहुत लेंथी हो जाता है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, ये आप खुद कर लेना। सही है, तरीका तो आपको पता ही है। मैं आपको 14 करवा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए 14 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें 2 नंबर ए और बी निकालने हैं सच डेट वो इस रिलेशन को फॉलो करे। क्लियर है क्यों? क्लियर है क्यों? चलो हमें पहले ए स्क्वायर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 9 + 2 कितना हो गया 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे कितना आएगा, 6 + 2 कितना हो गया 8। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 कितना आ गया 4। अब सेकंड से करेंगे कितना आएगा, 2 + 1 कितना आ गया 3। सही। अब स्मॉल ए जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर है, कोई कांस्टेंट है, और ए जो है वो मैट्रिक्स है। तो ए से कर दो मल्टीप्लाई, 3a 2a a और a और bi क्या हो जाएगा, b0 0 b, यही होगा ना। अब देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये ना और ये और बी आई,
क्लियर बच्चों? ये किसके बराबर दे रखा है? 0 के। ये कितना है ये? दोनों साइड एक साथ ही ले लो, नहीं तो लेंदी हो जाएगी ना। 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ पर 4 प्लस a, यहाँ पर 8 प्लस 2a, और यहाँ पर 3 प्लस a प्लस b। ये अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स जो होगी वो भी 2/2 की होगी। सही। अब हम कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड। तो 2a कितना आ गया? -8, तो a आ गया -4। a की वैल्यू उठा के यहाँ रख लीजिए आप।